स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक होगा, जिसमें हम आयल, यूरो, यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीकली एनालाइज जो है वो डे क्लोज के बेस पे होती है। जिस तरह हमारी डेली एनालाइज जो है वो H4 या फिर H1 के क्लोज के बेस पे होती है, इसी तरह से हमारी वीकली एनालाइज जो है वो लेवल्स के ऊपर डे क्लोज के बेस पे होती है। और हमारा मेथड जो है वो लर्निंग बेस, आप हमारे चैनल की लर्निंग बेस प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल इजी हम लेवल्स के ऊपर सिर्फ मार्केट को फॉलो करते हैं, ना फंडामेंटल, ना इंडिकेटर्स, ना पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। हमारा एक सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के बेस पे फॉलो करते हैं मेथड, और सिंपल है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक्यूरेसी लेवल तो आप देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जाहिर है मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बेस्ट है, लेकिन ये कि जाहिर है बेस्ट तब है जब आपको बेस्ट लगे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है समझना किस तरह लेवल्स हम मॉनिटर नहीं करना या मॉनिटर नहीं कर पाते लेवल्स के ऊपर एंट्री वगैरह, तो इसके लिए मैंने एक नया जो है वो लर्निंग एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें कुछ कुछ वीडियो दी हुई है और आगे कुछ दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेथड के जो एनालाइज है उसके बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी है या उसके लिए ही वो लर्निंग वीडियोस हैं उसमें, तो आप आसानी से वहां से जो है वो हमारे मेथड के बेस पे ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यूएस आयल की। यूएस आयल को हमने पिछले वीक जब एनालाइज किया तो यहाँ पर था नियर अबाउट जो है वो 80 के आसपास था, और मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आए या फिर यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन सेलिंग के तो कोई चांसेस कम नजर आ रहे हैं और 83 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन इस वीक में काफी जोर लगाया है इसने, लेकिन नियर अबाउट जो है वो ये 82 को ही थोड़ा बहुत क्रॉस कर पाया है, लेकिन जो है वो तकरीबन यहाँ तक ही आया। 82 को थोड़ा सा क्रॉस लगा है, बाकी ये कि 83 तक नहीं जा पाया। और मैंने ये कहा था कि सेलिंग मत देखिएगा, जितना नीचे मिले डिप मिले तो आप बाय कर सकते हैं इसके अंदर, और अच्छी मूव दे सकता है। लेकिन शायद अगर देखा जाए तो कोई इतनी ज्यादा अच्छी मूव हुई भी नहीं है कि एरिया के अंदर अप और डाउन करता रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमने ट्रेंड समझा था इसका कि ये बुलिश की तरफ है, तकरीबन वही रहा। तो क्योंकि देख, होता ही ट्रेंड को समझने का तरीका ये होता है कि जैसे ओपन और क्लोज। अब देखें, ओपन यहाँ हुआ लेकिन ये कि क्लोज यहाँ हुआ, तो इसको हम यही कह सकते हैं कि पूरा वीक जो है वो बुलिश ट्रेंड रहा, जबकि हाई भी जो है वो इसने 82 प्लस लगाया। तो ये थी हमारी वीकली एनालाइज यूएस आयल की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएस आयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए आयल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक ये एक छोटा एरिया बन रहा था यहाँ पर 81 का, इसको ये ब्रेक तो किया है ऊपर, लेकिन ये कि क्लोज नहीं दे पाया है। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि अगर तो, क्योंकि ये जितना यहाँ पर स्टे किया है इसने, अगर ये मंडे वाले दिन इसको ब्रेक क्लोज कर गया तो फिर जो है वो ये 83 84 तक जा सकता है। और अगर मंडे वाले दिन ये इसी के नीचे ही होल्ड करता रहा तो फिर काफी चांसेस होंगे कि ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और नीचे मार्केट वीक तो नहीं है कि ये सेल की तरफ जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर ये नीचे आता है तो फिर इसको वेट करिएगा इस एरिया तक। अगर यहाँ पोजीशन बनाता है तो फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। मेरा ख्याल है कि मैं जो है वो नेक्स्ट वीक भी इसको बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है ये सिर्फ वीक ही क्लोज नहीं हुआ,
मंथ भी हुआ है, 6 मंथ भी हुआ है, 3 मंथ भी हुआ है। तो जब भी मैं हमारे मेथड के अंदर कुछ ऐसा है कि जब बड़े टाइम फ्रेम के क्लोज होते हैं तो उसके हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट फास्ट भी हो जाती है फर्स्ट वीक में, और दूसरा ये है कि लेवल ब्रेक भी होते हैं, लेकिन वो अपनी उस तरफ की जो ट्रेड होती है, उस तरफ की जो मूवमेंट होती है उसको पेंडिंग में छोड़ के दूसरी साइड अपना जो है वो ट्रेंड को कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस तरह आ जाता है यहाँ पर तो ये एरिया अगर ऐसे सपोर्ट रहता है तो फिर यहाँ से जो है वो अच्छी बाइंग मिल सकती है। इस तरह की पोजीशन है। और अगर ऊपर क्लोज कर दे, इसके ऊपर जो है वो क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। मतलब ये कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दे डे का तो फिर थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ आएगा और इस तरह से पोजीशन बनेगी ऊपर 83 से जो है वो फिर रिजेक्शन एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर फास्टली ब्रेक करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये 83 के आसपास 84 के यहाँ पर से रिजेक्ट भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। फिर वो जाहिर है रेजिस्टेंस एरिया जब आते हैं तो मार्केट वहां रुकती है एकदम। अगर इसको फास्ट ब्रेक भी किया तो भी एकदम नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर फिर जिस तरह ये सेटअप बना है, देखें ये मार्केट जो है वो बिल्कुल इस तरह से सेटअप बनाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सेटअप बनाती है, उसके बाद जो है वो फास्ट मूव लगती है। और अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है या थोड़ा अप भी रह सकता है। अपसाइड अगर देखें तो यहाँ भी हो सकता है और ये भी 80 तक भी हो सकता है। लेकिन ये कि आप देख लीजिएगा रिवर्सल कहाँ से बनता है। अगर यहाँ से बनता है तो फिर ये है कि अगर ये सपोर्ट में मिलता है तो फिर बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और लग रहा है कि शायद ये इस एरिया तक आ जाए। इस तरह की वो पोजीशन है आयल में नेक्स्ट वीक के लिए। और देख लेते हैं अब यूरो यूएसडी को। यूरो को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया था तो इसका ओपन था यहाँ पर 1.069 के पास, और मैंने ये कहा था कि नीचे के तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं इसके। क्योंकि ये जोन तो ब्रेक कर रहा था लेकिन यहाँ कोई क्लोज नहीं दे रहा था, तो इसलिए ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। और इसने जो है वो यहाँ तक एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जो है वो दोबारा यहीं आके एक रेंज बना दी ऊपर नीचे होके। हालांकि यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से वन साइडेड ही था, लेकिन ये कि जाहिर है मेरे हिसाब से तो मार्केट नहीं चलती। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ, बाकी मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलना है। हमें सिर्फ लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना है। रनिंग मार्केट का तो जज करके ही मार्केट को देखा जा सकता है। हम बस रोड में मिल जाता है एक हमारी एनालिसिस से कि हमें करना क्या चाहिए, कहाँ तक क्या हो सकता है, क्या देखना चाहिए, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये कि हम रनिंग मार्केट में भी इजीली अपने मेथड के बेस पे मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी थी वो यही थी कि मुझे तो ये ऊपर ही बुलिश होता नजर आ रहा था, लेकिन इसने फर्स्ट डे तो एक अच्छा बुलिश मूव लगाया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन जो है वो ये सेल करता रहा और फिर 2 दिन फिर बाय कर दिया और एक रेंज के अंदर ही मूव करता रहा। तो इस तरह होता है कि जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर इसके नीचे सेल थी, तो ये है कि अगर देखा जाए तो इस क्लोज तो इसका बुलिश ही हुआ है, यहाँ से ओपन था और यहाँ क्लोज हुआ है। लेकिन ये है कि एक अच्छा टारगेट नहीं दे पाया और ना ही इसने एसएल एरिया हिट किया। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो में नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि ये हो सकता है इस एरिया को थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर इसको टैच करे। अगर यहाँ से ये ब्रेक कर गया इस एरिया को तो फिर जो है वो हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्टे कर जाए यहाँ पर, मतलब एक क्लोज लगने के बाद थोड़ा सा स्टे कर जाए अगर ये नीचे, तो फिर ये आ जाएगा नीचे। और अगर ये दोबारा जिस तरह ये पहले इसने किया एक क्लोज नीचे और एक क्लोज ऊपर
या फिर इसको टैच करके यहाँ से निकले तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये एरिया अगर इससे ब्रेक ना हुआ, इसके आसपास से ये रिजेक्ट हुआ, तो ये फिर इस एरिया को ब्रेक कर देगा इस तरह। और इस एरिया को अगर ब्रेक कर दे, अब 1.069 वाले एरिया को ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर ये स्टे करने लग जाता है, तो फिर समझ लीजिएगा कि इसके अंदर एक सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है डे में और यहाँ पर, और फिर स्टे करता है यहाँ पर डे का, मतलब स्टे का मतलब ये होता है कि एक क्लोज इसको ब्रेक करके दे, दूसरा क्लोज जो है वो इससे नीचे ना दे, तो फिर जो है वो नेक्स्ट ये पोजीशन बन सकती है इस तरह की। अभी फिलहाल जो है वो पिछले वीक तो ये शो कर रहा था कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वीक के अंदर जो पिछले वीक इसने मूवमेंट की है उसमें, क्योंकि ये एक यहाँ पर सपोर्ट एरिया को जो है वो स्टे कर रहा था अच्छा, तो इसलिए काफी चांसेस थे यहाँ तक जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर ये इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन ये इसको ब्रेक करे तो इसके नीचे स्टे करे, कम से कम 2 क्लोज जो है वो हों यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, स्लो स्लो आए या फिर फास्ट आए। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, डे का क्लोज करता है, तो वेट करिएगा, क्योंकि ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो अगर इससे ऊपर जाना होगा तो ये एकदम नहीं जाएगा शायद। अगर ये ऊपर गया यहाँ तक तो भी शेडो लेके क्लोज आके यहीं करेगा, और इस तरह से 1-2 क्लोज इसके यहाँ लगने, उसके बाद जो है वो इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। अभी फिलहाल जो है ये एरिया फैसला करेगा इसका कि क्या ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है वो फिलहाल यही देखना पड़ेगा कि क्या इस एरिया को स्टे करता है या फिर ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक कर गया फर्स्ट डे में, और तो ये है कि दूसरे दिन अगर ये नीचे स्टे करता रहा तो फिर इसके अंदर एक सेल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे यूरो के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक इस तरह की ही पोजीशन नजर आ रही है। अब हम देखेंगे गोल्ड को। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की जो है वो मूवमेंट यहाँ पर, इसका क्लोज यहाँ पर था 23-20 के पास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर 23-34 का एरिया है, अगर इसको ब्रेक क्लोज कर देता है इस एरिया को, जो मैंने कहा था कि शायद चांस बहुत कम है, यहाँ से जो है वो ये रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और ये यहाँ से नीचे आएगा। और नीचे का एरिया जो है वो 2306 वाला होगा। अगर तो ये 2306 को प्रॉपर टेस्ट करके बुलिश होता है तो फिर यहाँ से 2355-54 तक जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो यहाँ तक 2334 होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो अगर 2334 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर 2355 तक जा सकता है, और वहां से जो है वो इसको दोबारा रिजेक्शन लगेगी इस तरह। तो मूवमेंट आपके सामने है। फर्स्ट डे इसने गोल्ड ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक क्लोज करने का, लेकिन नहीं कर पाया, और थोड़ा बहुत ऊपर निकला और वहां से सेल हो गया। सेल होने के बाद 2306 वाला एरिया था, इसको स्टे नहीं कर पाया, इसको एक क्लोज नीचे दिया और दूसरा क्लोज ऊपर, और फिर जो है इसने जाके 2334 को फिर अपसाइड ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा क्लोज नीचे आके दिया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। गोल्ड में जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि फिलहाल अब अगर हम देखें तो ये एक जोन बनता है, इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है और क्लोज इसने 2 जोन के अंदर ही दिए हुए हैं। जोन के अंदर क्लोज का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज है कि, मतलब हमें कंफ्यूजन हो रही है कि क्या ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर नीचे करेगा। तो थोड़ा सा ये है कि मंडे को अगर तो 25 के नीचे क्लोज हुआ डे का, तो फिर तो काफी चांसेस हो जाएंगे ये तकरीबन जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ तक। अगर 25 के नीचे मंडे का क्लोज हुआ तो नेक्स्ट वीक, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और अगर
मंडे को इसने क्लोज ऊपर 28 से ऊपर कर दिया तो फिर जो है वो इसके ऊपर के चांसेस होंगे, ऊपर 54 से 61, और अगर 61 को ब्रेक करता है तो फिर 70 का एरिया है, और उससे भी अगर ऊपर जाता है तो फिर डेली की एनालाइज है, जहां तक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इतनी मूव हो सकती है वो लेवल मैं दे देता हूँ। लेकिन अगर उससे ज्यादा मार्केट निकल जाए लेवल से तो फिर यही है कि हम डेली की एनालाइज जो देते हैं उसमें आप मजीद जो लेवल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आ जाता है और 2305 को दोबारा इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनती है तो फिर वेट करिएगा, इससे ऊपर 28 से ऊपर डे का क्लोज लगे तो उसके बाद जो है वो ये यहाँ से एक अच्छी चांस जो है वो बनेगी बाय की, इस तरह। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है। अब बिल्कुल ये सेंट्रल एरिया में है फिलहाल, तो कंफ्यूज ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने जो है वो अपने क्लोज इस एरिया के बीच में दिए हुए हैं। अब यही है कि अगर ये मंडे का क्लोज जो है वो नीचे कर देता है तो फिर हम इसको नीचे ही देखेंगे, और अगर ये ऊपर कर देता है इट मीन्स कि अगर ये यहाँ नीचे कहीं क्लोज करता है मंडे का तो फिर काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि ये यहाँ तक आए, और अगर यहाँ से सपोर्ट मिली तो ये दोबारा बुलिश भी हो सकता है इस तरह। और ऊपर के जो है वो ये है कि 28 से ऊपर फिर डे का क्लोज और फिर ऊपर का एरिया, इस तरह की पोजीशन है। क्योंकि यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको टच करे यहाँ तक आए और यहाँ इसको टच करके नीचे भी चला जाए, तो ये भी हो सकता है। फिर 28 से ऊपर हमने जो है वो जिस तरह, अगर ये यहाँ से 28 से ऊपर डे का क्लोज करता है तो फिर हम अगर बाय देख रहे हैं तो फिर नीचे से अगर ये ऊपर आता है तो फिर भी हमें इसी तरह से देखना है। तो ये कि अगर ये 28 से ऊपर क्लोज करता है तो फिर काफी चांसेस होंगे कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए। ऊपर 54 एंड है, 54 से ऊपर बाइंग ना देखिएगा फिलहाल। अगर निकलता है तो भी मेरा ख्याल है कि वेट करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है यहाँ से, और अब क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी कई बार ब्रेक भी है, तो ऐसा है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2289 के नीचे डे का क्लोज लगता है और स्टे करता है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर ब्रेक भी करेगा तो तकरीबन यहाँ तक दोबारा आएगा 2300 तक, और 2300 के बाद इसके अंदर जो है वो नीचे की मूव लग सकती है। नीचे जो है वो 2260 का एरिया है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये 2265 तक तकरीबन यहाँ तक ये एरिया एक बनता है नीचे का, यहाँ तक 65 तक ये नीचे का एरिया होगा। बाकी है कि अगर किसी लेवल्स के ऊपर अ, निकल जाता है, मतलब यहाँ से भी अगर ज़्यादा नीचे चला जाता है या फिर यहाँ से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये है कि डेली के एनालाइज में हम इसको अ, आप भी देख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि फिलहाल जो मुझे एक्सपेक्टेड है अगले वीक में जितनी मूव्स हो सकती है उस हिसाब से मैंने लेवल्स इसमें लगा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आयल, गोल्ड और यूरो यूएसडी के अंदर जो नेक्स्ट वीक के लेवल्स हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।